प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि मैं दबाव में हूं, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है। निसंदेह दबाव आजकल विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारे समक्ष जो समस्याएं हैं, वो जो चुनौतियां हैं, वो वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आश्रम के विद्यार्थी श्री लीलाधर से। लीलाधर, आपको पंजाब ग्रामीण बैंक में चयन पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीलाधर, आपका ये चयन कब और किस सन में हुआ? ये सर मेरा चयन फरवरी 2021 में हुआ था। फरवरी 2021 में आप पंजाब ग्रामीण बैंक में चयनित हुए। लीलाधर, मुझे ये बताएं कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव 60 डिवीजन सरदारपुरा बिक्का पंचायत तहसील सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा लीलाधर, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1998 है। बहुत बढ़िया लीलाधर, अब जो मूल प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आपके जो बाजू हैं दोनों कंधों से किस दुर्घटना में जाते रहे? ये सर 31 दिसंबर 2009 की बात है, जब मैं अपने पापा की सुबह सुबह चाय लेके खेत जा रहा था सर। तो वहां पर पानी वाली मशीन चल रही थी पानी उठाने के लिए। सर उसके पास मैं खड़ा और उसके ऊपर गिर गया, जिससे मेरे दोनों बाजू कट गए थे वहीं पर। तो जैसे बाजू कट गए तो उसके बाद क्या विचार एक छोटे बच्चे लीलाधर के मन में उठे? परिवार वाले क्या सोचते थे, या गांव वाले आस पड़ोस वालों का क्या मत था कि अब क्या होगा? सर जब मैं 6ठी क्लास में था तो जब मेरे दोनों हाथ कटे, लेकिन जैसे ही पता चला, जैसे मेरे सभी गुरुजनों को पता चला कि इसके दोनों हाथ कट गए हैं, लेकिन वो घर पे आए और सभी को बोला कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पढ़ेगा और इसको लिखना सिखाएंगे, सब कुछ काम आगे अच्छे से होगा। इसलिए मैंने सर कुछ मम्मी पापा का शौक था और सभी जो भी आए मेरी राह में वो साथी बनते गए और मैंने पैरों से लिखना स्टार्ट कर दिया था सर। और यानी आप पैर से बिल्कुल शानदार तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि लीलाधर जब आश्रम में तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा कि ये आरएएस की परीक्षा को, आरएएस के मुख्य परीक्षा के अभ्यास को पैर से कर रहे हैं, तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली कि इतना हिम्मत, इतनी हौसला, इतना जज्बा भी किसी व्यक्ति में हो सकता है। तो निसंदेह लीलाधर हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो लीलाधर आरएएस की तैयारी के लिए आश्रम में आए थे। लीलाधर, कौन आपको आश्रम में लेकर आए थे? सर मुझे हमारे गांव के पास रेडमिल्स है, वहाँ के पुष्पेंद्र जी शर्मा और विकास जी शर्मा, जो अंकल जी बोलता हूँ उनको, वो यहाँ पर मुझे लेके आए थे पहली बार 2018 में आपके पास। बिल्कुल, मुझे वो दृश्य आज भी अच्छी तरह से याद है जब पुष्पेंद्र जी और विकास जी यहाँ पधारे थे। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, जैसे कि लीलाधर के दोनों हाथ नहीं होने के बाद जब लीलाधर ग्रेजुएट हो गए तो हमने सोचा कि इन्हें बीएड करवाई जाए। लेकिन जब बीएड के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा तो ये बात आई कि जिस व्यक्ति के दोनों बाजू नहीं है वो शिक्षक नहीं बन सकता। तो एक बार लीलाधर हतोत्साहित तो जरूर हुए, लेकिन काम इनका बददस्तूर जारी था। और तभी हमें अचानक इस बात का पता चला कि जो बैंक परीक्षा है उसकी मेरिट बहुत ही कम जाती है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। बस उसके बाद लीलाधर ने बैंक को अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाने के बाद बड़ी सरलता से ही प्रथम प्रयास में बैंक का ये पेपर उत्तीर्ण कर दिया। हमारी आज की जो ये मुलाकात हो रही है
ये मात्र प्रेरक मुलाकात नहीं है, ये इस बात का संदेश भी उन दिव्यांग विद्यार्थियों तक देगी जो तैयारी करने के इच्छुक हैं, जो प्रयासरत हैं कि वे एक लक्ष्य को प्राप्त करें। तो लीलाधर, क्या मेरिट रही जो बैंक में आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई होगी, मुख्य परीक्षा हुई होगी, तो उसमें कितने कितने अंक, कितने अंकों में से आपने स्कोर किए, या हमारे विद्यार्थियों को बताइए कि बैंक में एक दिव्यांग व्यक्ति का चयन कितना सरल है। सर, मैं आरआरबी ग्रामीण बैंक में हूँ, तो उसमें परी का एक पहले पेपर होता है, उसमें 80 में से जितने आप जैसे नंबर स्कोर करने होते हैं, लेकिन उसमें मेरे स्कोर 65 हुए थे। बहुत बढ़िया। मेरिट उसमें 35 के समथिंग गई थी। 35 अंकों की मेरिट रही, ठीक है। और सर उसमें बाद में एक मेंस होता है जो 200 नंबर का होता है, तो उसमें सर मेरे तो 70 के अबव थे, लेकिन उसमें 39 मेरिट जो है वो रही थी, कट ऑफ जो है वो रहा था दिव्यांग विद्यार्थियों का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी बैंक के लिए प्रयास करता है तो ये काम उसके लिए बेहद सरल हो सकता है। अच्छा, एक मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा हमारे कि जब भी लीलाधर से मैं मिला, या जो भी व्यक्ति लीलाधर से मिला, उसने लीलाधर की मदद करने का प्रयास किया। मैं बैंक की तैयारी नहीं करवाता, यानी कि आश्रम परिवार बैंक की तैयारी नहीं करवाता, लेकिन लीलाधर के मित्रों ने इसका सहयोग किया, और लीलाधर चूंकि गणित में बहुत अच्छे थे, इसलिए बेहद सरलता से ये बैंक का कंपटीशन क्लियर कर सके। तो मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने लीलाधर की मदद की। तो लीलाधर जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग जोश से, ऊर्जा से भर जाएं कि नहीं, चुनौतियां जीवन में आएंगी, लेकिन लीलाधर जैसे व्यक्तित्व एक प्रेरणा का काम करेंगे। जी सर, जैसे सर ने बता दिया कि चुनौतियां जरूर आती हैं जीवन में, क्योंकि अपने को त्रासने में चुनौतियां, भगवान चुनौतियां जरूर देता है, लेकिन उसके बाद का समय बड़ा ही आनंद वाला होता है। तो अब बैंक में मतलब आपको एक महसूस होता है खुशी, एक उत्साह कि आप बैंक कर्मी के रूप में राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है लीलाधर, तो लीलाधर से ये हमारी मुलाकात बेहद छोटी सी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुलाकात के बाद, लीलाधर को देखने के पश्चात, लीलाधर को सुनने के बाद आप सभी को यह लग रहा होगा कि चुनौतियां कुछ नहीं है, उनका सामना हम बेहद सरलता से कर लेंगे। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस प्रतियोगी परीक्षा में जोश के साथ और उत्साह के साथ जुटे रहिए। और लीलाधर जी, हमारा जो मूल लक्ष्य है वो है RAS, तो वो आपको हर घड़ी, हर क्षण याद रखना है। और शीघ्र ही RAS की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, आप उसमें उतरेंगे, और मैं मानता हूं कि मां सरस्वती हम पर कृपा करेगी और आप अंतिम रूप से फतेह अर्जित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लीलाधर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।